हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए एचपीपीएससी आईटी स्पेशलिस्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 29 फेब को। रीसेंट एग्ज़ाम होने के कारण ये क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन जो हैं किस तरह से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक तरफ आपको लेक्स बताई हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं। आपने देखना है कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। जैसे यहाँ पे मैच है करेरी का कांगड़ा के साथ, नाको लेक का लाहौल स्पीति के साथ, सूरजताल का लाहौल स्पीति के साथ और कलेसर लेक का मंडी के साथ। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा मैच करेक्टली नहीं है, सही तरीके से कौन सी लेक है जो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है। करेरी लेक जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये तो बिल्कुल सही मैच है। नाको लेक लाहौल स्पीति में नहीं है। नाको लेक जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2 लेक है। फर्स्ट जो मेन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाको लेक ही है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी है सोलांग लेक। थर्डली सूरजताल ये लाहौल स्पीति में ही है, और कलेसर लेक जो है ये मंडी में ही है। तो इनमें से आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि आपको नोट बोला हुआ है। तो नोट जो नाको लेक है वो किन्नौर में है, ना कि लाहौल स्पीति में। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाल के एग्जाम्स में, तो कहीं से भी डीपली क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। करेरी लेक जो है ल्यून रिवर को पानी प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ सूरजताल जो है ये है सोर्स भागा रिवर का, जो कि बारालाचा पास जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में लोकेटेड है। बारालाचा पास कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और बारालाचा पास के बिल्कुल ऑपोजिट में भागा रिवर है, और भागा रिवर को ही सूरजताल जो है वो अपना पानी प्रोवाइड करवाता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। अब आपको करेक्टली मैच बताना है कि कौन सा प्लेस जो है उस डिस्ट्रिक्ट में करेक्टली है। यहाँ पे मैच जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो है दारचा कुल्लू में, चरी ऊना में, देवी कोठी शिमला में, और लीपा जो किन्नौर में। ये मैच बताया हुआ है। दारचा जो है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, तो ये मैच करेक्टली नहीं है। सेकंड है चड़ी, रैत तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं है। देवी कोठी जो है ये शिमला में नहीं है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देवी कोठी कहाँ है? चंबा में, तो ये भी मैच करेक्टली नहीं है। लिपा जो है ये प्लेस जो है किन्नौर में ही पड़ता है, तो ये करेक्टली मैच है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। डी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि करेक्टली प्लेस जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपको चूज करना था। लिपा जो है वो किन्नौर में ही प्लेस है। बाकी आपको बता दिया कि कौन कौन से प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन जो है हिमाचल प्रदेश का वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से प्लेस में है ये बताना है। फर्स्ट यहाँ पे बताया है पार्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड नाहन एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट तो सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं आती है हिमाचल में। जो लोअर जो पंजाब के साथ टच में हैं डिस्ट्रिक्ट्स वही जो है सब ट्रॉपिकल जोन में आती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। ये भी जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं आती हैं। नेक्स्ट है पोंटा साहिब एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, यस। इंदौर एरिया ऑफ कांगड़ा, तो ये सब ट्रॉपिकल जोन में आती हैं। नेक्स्ट है धर्मशाला एंड पालमपुर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का धर्मशाला और पालमपुर एरिया जो हिली स्टेशन है वो जो है सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं आते हैं। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। अब कुछ डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ जिसमें कि कौन कौन से हिमाचल के एरिया जो हैं वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ये सब ट्रॉपिकल जोन में आती हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो भटियात वैली है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आती है। नेक्स्ट सोलन का जो नालागढ़ एरिया है वो भी सब ट्रॉपिकल जोन में है। कांगड़ा का देहरा गोपीपुर और नूरपुर एरिया जो है ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड अगर और इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेनोटाइप मैरिज ऑफ खासास ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ये प्रेनोटाइप मैरिज है ये खासास की कौन सी मैरिज है? ऑप्शंस हैं मैरिज अरेंज बाय पेरेंट्स, लव मैरिज, फोर्सफुल मैरिज अगेंस्ट अ ब्राइड विशेस, या फिर आपके पास है स्वयंवर टाइप मैरिज। कौन सी टाइप को पियानो टाइप मैरिज
प्रेनो टाइप मैरिज जो है वो कहा जाता है? खासास ट्राइब का इन्होंने पूछा है। खासास ट्राइब में 3 टाइप की मैरिज होती है टोटली, उनमें से प्रेनो टाइप मैरिज है, देन सेकंड है ब्याह, और थर्ड है गदर टाइप मैरिज। ओके, तो प्रेनो टाइप मैरिज जो है ये लव मैरिज है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। मैंने आपको सेकंड बताई ब्याह। ब्याह टाइप मैरिज जो है ये जो होती है ये मैरिज अरेंज करवाई जाती है पेरेंट्स के द्वारा। और थर्ड गदर, जिसमें कि लड़की जो है लड़के के घर चली जाती है और वहाँ जाके वो सेरेमनी जो है वो करवाई जाती है। 3 टाइप की मैरिज जो है खासा ट्राइब में होती हैं। द मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना of Himachal Pradesh provides monthly fellowship to those researchers to government university who do not get any financial assistance. Which of the following amount is correct? मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को दी जाती है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रिसर्च में होते हैं और उन्हें की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होती है कोई भी, उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाती है। कितने अमाउंट जो है उन्हें पर मंथ दिया जाता है ये आपने बताना है इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम के अंडर जो है 3000 पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ओवरऑल रैंकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एक्सेट्रा अंडर हिमालयन स्टेट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्री प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। एक्सपोर्ट प्री प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग हिमाचल की कौन सी रैंकिंग आई थी ओवरऑल, वो आपने बताना है। हिमाचल ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी अंडर द कैटेगरी ऑफ हिमालयन स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स में अगर पर्टिकुलर स्टेट्स में बात करें, हिमालयन स्टेट्स में तो हिमाचल की सेकंड रैंकिंग थी, फर्स्ट पे उत्तराखंड था। बट यहाँ पे हमसे हिमालयन स्टेट्स में नहीं पूछी गई है, ओवरऑल रैंकिंग जो है वो पूछी गई है। ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे हिमाचल की पूछी गई है। 2021 में ओवरऑल रैंकिंग थी हिमाचल की 18th। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जिसे कि ईपीआई भी कहते हैं, 2021 में टॉप पे कौन था, कौन सी स्टेट टॉप पे थी ओवरऑल? गुजरात टॉप पे थी और हिमाचल का 18th रैंक आया था और हिमालयन स्टेट में ये सेकंड पे थी, फर्स्ट में हिमालयन पे उत्तराखंड थी। इसके साथ साथ ही 2022 इंडेक्स की बात कर लेते हैं, वो भी रिलीज हो चुका है। इसमें टॉप में आई है तमिलनाडु और हिमाचल का क्या रैंक है, तो हिमाचल का 15th रैंक है 2022 इंडेक्स में, ईपीआई 2022 में। 2021 का इन्होंने पूछा है तो उसका तो आंसर सी है, बट मैं इंडेक्स 2022 की बात कर रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 15th रैंक जो है वो ओवरऑल हिमाचल का आया है और हिमालयन स्टेट में अगेन सेकंड ही है इसका भी और फर्स्ट उत्तराखंड ही है अभी। नोट कर लें आप, 2020 में हिमाचल की ओवरऑल पोजीशन थी 19th, 2021 में इम्प्रूव होके ये 18th पे आई है और 2022 में इसने और भी इम्प्रूव करके अपनी पोजीशन जो है 15th पोजीशन पे ले आई है। हिमाचल की बात कर रही हूँ ओवरऑल। टॉप पे 2020 में गुजरात रहा था, 2021 में अगेन गुजरात रहा, बट 2022 में ईपीआई इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पे है, क्योंकि टॉप स्टेट्स भी पूछ सकते हैं और ओवरऑल टॉप और हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। इसके साथ साथ कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक तो हमें पता चल गया हिमालयन स्टेट कैटेगरी होती है, देन कोस्टल एरियाज़ की स्टेट्स जो अलग से ली जाती हैं एंड यूनियन टेरिटरी की अलग से रैंकिंग होती हैं, बट ओवरऑल रैंकिंग जो है यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ सितंबर 2022। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके पास ऑप्शंस में है। आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं हिमाचल में सितंबर 2022 तक किसकी सबसे ज़्यादा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कितनी ब्रांचेस हैं पंजाब नेशनल बैंक की हिमाचल में? अराउंड 530 ब्रांचेस जो हैं पंजाब नेशनल बैंक की हैं। सेकंड पोजीशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज 329, इतनी ब्रांचेस हैं। और यूको बैंक की हैं 173, ये थर्ड नंबर पे है। तो टॉप पे आपसे पूछा गया है तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। कितनी है? 530। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स द कांग्रेस गॉट इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022। 2022 में
स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए जिसमें कि कांग्रेस जीती थी। टोटल कितनी सीट्स हैं हिमाचल के पास? 68 सीट्स हैं टोटल, जिसमें कि 40 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी और 25 सीट्स जो थी वो बीजेपी की थी और 3 अदर सीट्स थी। कांग्रेस की टोटल 42। हमें करेक्ट परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। सीट्स गोट बाय द कांग्रेस डिवाइडेड बाय टोटल सीट इनटू 100, अप्रॉक्सीमेट 58% जो है यहाँ पे परसेंटेज निकल रही है। ऑप्शन में तो करेक्ट कोई दिख नहीं रहा है, बट आपको पता हो तो बता दें। 58% मेरे अकॉर्डिंग है। ऑफिशियल आंसर की का वेट हम करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोपियन कमीशन हैज़ ग्रांटेड द प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश प्रोडक्ट ऑफ, कि हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को यूरोपियन कमीशन ने प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया है? वो है कांगड़ा टी। कांगड़ा टी को ये प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरेक्ट द वैजनाथ टेम्पल और इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वैजनाथ टेम्पल कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस बताए हुए हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपने चूज करना है। पहला है कि ये बनाया गया था 3rd सेंचुरी में। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अगस्टाई टेम्पल एंड वाज बिल्ड बाय 2 लोकल मर्चेंट ब्रदर्स। थर्ड है, इट वाज बिल्ड बाय राजा गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर। राजा गुलाब सिंह जो कि कश्मीर के थे, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। फोर्थ है, द श्राइन इज बिल्ड बाय बेसर स्टाइल। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बैजनाथ टेम्पल जो है वो नागा स्टाइल में बनाया गया है और वहाँ के 2 लोकल ब्रदर्स ने ही इस टेम्पल को बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है 3rd सेंचुरी बताया हुआ है इस टेम्पल के बनने का, ये गलत है। 8th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था और लोकल ब्रदर्स ने ये बनाया था, तो 3rd ऑप्शन भी गलत होता है कि कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने इसे बनवाया था। डी ऑप्शन भी गलत है। बेसर स्टाइल में ये नहीं बनाया गया है, नागर स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है। बेसर स्टाइल क्या होती है? बेसर स्टाइल जो है द्रविड़ और नागा स्टाइल के एक कम्बिनेशन से जो स्टाइल बनी है उसे बेसर स्टाइल कहते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महिला विकास निगम व सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। इन कब सेटअप जो हुआ था महिला विकास निगम? महिला विकास निगम जो है 1989 में सेटअप हुआ था। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ एचपी। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में आपने नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है और कौन सी करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट है, साहिल वर्मन द किंग ऑफ चंबा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। साहिल बर्मन ने अपनी कैपिटल ब्रह्मपुरा से चंबा शिफ्ट की थी। सेकंड है, द हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ चंबा वंशवली विगन विद द नेम ऑफ किंग मुशान वर्मा। 84 योगीज आर स्टेटेड टू हैव विजिटेड किंग मेरू वर्मन एट चंबा। मेरू वर्मन जब चंबा के राजा थे तब 84 योगीज जो थे वहाँ आए थे। नेक्स्ट है, द फेमस भूरी सिंह म्यूजियम एट चंबा वाज इनोग्रेटेड इन 1908। 4 स्टेटमेंट्स में से आपने बतानी है कौन कौन सी करेक्ट है। नीचे जो है ऑप्शन आपने चूज करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि साहिल वर्मन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी ब्रह्मपुरा टू चंबा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साहिल वर्मन द्वारा ही कैपिटल को शिफ्ट किया गया था ब्रह्मपुरा से चंबा में। थर्ड है, 84 योगीज जो आए थे वो चंबा में तब आए थे जब वहाँ का राजा साहिल वर्मन था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है कि मेरू वर्मन के टाइम में ये 84 योगीज जो है वो चंबा आए थे, साहिल वर्मन के टाइम ये आए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ को देखिए, भूरी सिंह म्यूजियम जो है चंबा का कब इनोग्रेट हुआ था? ये 1908 में हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट बी ऑप्शन में दी हुई हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस एग्जाम में हिमाचल से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने हिमाचल से रिलेटेड स्किप किए हैं। हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस पेपर में वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।